एक समय अयोध्या के पहुंचे हुए संत श्री रामायण कथा सुना रहे थे। रोज 1 घंटा प्रवचन करते, कितने ही लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते थे। साधु महाराज का नियम का रोज था कि कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे। अतः वकील ने महात्मा जी से एक दिन पूछ ही लिया, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी करते हैं, इसमें बड़ा आनंद भी आता है, परंतु आप जो प्रतिदिन हनुमान जी के लिए गद्दी लगाते हैं और कहते हैं कि आइए हनुमंत जी विराजिए, तो क्या सच में हनुमान जी यहाँ आते होंगे। साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो वहाँ हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं या नहीं आते इसका सबूत देना पड़ेगा। आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं, ये तो अच्छा है, लेकिन अपने पास हनुमान जी की उपस्थिति बताकर अनुचित तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दीजिए। वकील नहीं माना, कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और भी स्थानों पर कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको साबित तो करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया और हार कर साधु जी ने कह दिया कि हनुमान जी हैं या नहीं इसका सबूत मैं कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहूँगा, आप उस गद्दी को अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना। फिर मैं कल गद्दी यहीं रखूँगा और मैं कथा करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊँगा। अगर आपने गद्दी ऊँची कर दी तो समझ लीजिए कि हनुमान जी नहीं हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, हम दोनों में से पराजित जो होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लिया जाए। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा लूँगा, और आप पराजित हो गए तो क्या करोगे। साधु ने कहा, मैं कथावाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊँगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग कथा सुनने नहीं आते थे वे भी भक्ति और प्रेम की परीक्षा देखने आए थे। काफ़ी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे और गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगल आचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी पधारिए। ऐसा बोलते ही साधु जी की आंखें सजल उठी। मन ही मन साधु बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई थी। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श कर भी न सके। जो भी कारण हो, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया लेकिन तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वह गद्दी को छू भी न सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब ने कहा, मालूम नहीं पर मेरा हाथ गद्दी तक पहुंच भी नहीं रहा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इससे हमें सीख मिलती है कि साधु का स्वभाव कपास जैसा होना चाहिए, जो दूसरों के अवगुण को ढककर ज्ञान की अलग जगाए। जो ऐसा भाव प्राप्त कर ले वही साधु है। श्रद्धा और विश्वास मन को शक्ति देते हैं। संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी तर्क शक्ति से, बुद्धि की सीमा से परे है। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।